नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने आपके अपने चैनल 793 पर आपके अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। आपका अनिल शर्मा, और हर हफ्ते की तरह मैं इस बार भी आपसे बातचीत जारी रखूंगा जन्म कुंडली के ऊपर। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या है, इस हफ्ते का हाल, राशिफल में आपके लिए क्या है खास, और इन सब बातों पे विचार करने से पहले जो हम हर बार आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका भी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप कॉल करें तो आपके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल भी जो है वो नहीं होना चाहिए, और आप बात करते समय अपना ध्यान दें कि आप हमें दें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और साथ ही दें अपना नाम, जो हमें आपकी गणना, आपकी जन्म कुंडली गणना करने में सहायक होता है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई मेडिकल इशू है, अगर आपको सेहत से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप अपने जीपी से जरूर राब्ता करें, उनके परामर्श के हिसाब से ही आप चलें। और अगर आपका कोई लीगल इशू है तो प्लीज़ ध्यान दें कि आप अपने वकील साहब से, सोलिसिटर साहब से भी राब्ता बनाए रखें। उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही आप अपनी जो भी एप्लीकेशन, अपील्स, लॉज करनी है, जो कोर्ट में जाना उसका आगे बढ़ें। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आपने मुझसे बात करते समय ध्यान देना कि आपकी स्क्रीन पे नंबर आ चुका है। मेरे से बात करने के लिए आपको डायल करना होगा नंबर, और उसके बाद मैं आपको दूंगा आपके सवालों का जवाब, जो एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें हम आपकी सेहत से संबंधित, कारोबार से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, बच्चों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जो भी आपके मैटर्स हैं, हम उसको जन्म कुंडली के हिसाब से जो भी आपके लिए हेल्पफुल उपाय होते हैं और जो उनमें समस्याएं, बाधाएं होती हैं, उनको उनसे आपको बाहर निकलने का उपाय सुझाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। और हल्के फुल्के माहौल में हम आपसे बात हमेशा करते हैं और जारी रखते हैं। और इसी तरह इस हफ्ते भी मैं आपसे आपके आने वाले एक हफ्ते का हाल बताऊंगा, और ग्रहों की चाल, उनमें जो परिवर्तन पिछले हफ्ते मैंने बताया था अभी इस तरह जारी है, जिसमें बृहस्पति देव वक्री अवस्था में, तो शनि देव जी कंबस्ट हो चुके हैं और ग्रहों ने परिवर्तन लिया है। मंगल राहु एक साथ हैं, शनि बुध एक साथ हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए कैसी हैं, क्या होगा इनमें परिवर्तन, क्या चंद्रमा सवा 2 दिन के बाद जो चेंज होता है उसकी स्थिति कैसी है, गंड मूल इस हफ्ते में कैसे रहेंगे, किन किन बच्चों का जन्म जो है गंड मूल में हुआ माना जाएगा, वो सब जानकारी मैं हमेशा आपको देता हूं। तो इस हफ्ते की बात मैं जारी करूंगा। सबसे पहले गंडमूल जो 10 अक्टूबर यानी कि आज सुबह 8:59 पे सुबह चालू हुए हैं, और जो 12 अक्टूबर 2012 को सुबह 9:12 पर समाप्त हो जाएंगे। और जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा हुए गिने जाएंगे। उनकी विधिवत शांति पूजा अपने किसी पंडित जी से, आचार्य से करवा लेना आपके लिए मंगल कारक होगा और बच्चे के लिए भी शुभ फलदायक होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। और साथ ही यह पितृपक्ष है, श्राद्ध का सीजन है, और आप अपने पितरों के निमित्त, अपने बड़े बुजुर्गों के निमित्त दान पुण्य करें जो उनके निमित्त है, और अपने पितृ देवताओं को आप शांत करें, उनको खुश करें, जिससे आपको आशीर्वाद के रूप में बहुत कुछ प्राप्त होगा। और अपनी क्रियाओं को शुभायमान रखें। और ये जाने के श्राद्ध केवल पितरों को पहुंचते नहीं है, ये एक आपसी कनेक्शन है अपने पितरों को याद करने का और उनके आशीष का, क्योंकि कल को हमें भी जाना है तो हमें कोई याद करने वाला हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा लॉजिकली जो हमारे ऋषि मुनि सिद्धों ने अपनी फैमिली को जानने के लिए, उनसे संबंध बनाए रखने के लिए, उनके प्रति हमारा आत्मसमर्पण जो है वो दर्शाता है कि जिनसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे मन में उनके लिए कितना स्नेह है। ये सब चीज़ें, इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो आप प्लीज़ अपने अपने तिथियों के हिसाब से अपना ये कार्य जो है श्राद्धों के मुताबिक वो करें, जो आपके लिए शुभ फलदायक होगा। साथ ही अमावस्या भी आ रही है इस हफ्ते में, जो है 15 तारीख को, 15 अक्टूबर के दिन अमावस्या है। और संक्रांति भी आ रही है जो कि 17 अक्टूबर को, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से कई जगह पे ये संक्रांति जो संग्रांद है 16 अक्टूबर को भी बताई गई है। सो आप अपने अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको कौन सी संक्रांति के दिन क्या करना है। और साथ ही साथ नवरात्रि, इस हफ्ते में नवरात्रि भी चालू हो रहे हैं जो 16 अक्टूबर को है। तो भाई देवी उपासना करने से बहुत विशेष लाभ होता है। नवरात्रि के शरद नवरात्रि में खास तौर पर दुर्गा शक्ति ने कहा कि यो प्राणी इन नवरात्रों के दिन देवी उपासना करता है वो पूरे वर्ष, या यूँ कहें कि उनके जो चिरकाल के उनके उपर्जित जो पाप दोष है, या उनके पूर्वजों के हुआ है, उनसे मुक्त हो जाए। तो भाई दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कन्याओं का पूजन करें। सत्य की जीत असत्य के ऊपर इस का खास महत्व है। और इसी समय के दौरान विजयादशमी भी आएगी, और वो सत्य की असत्य के ऊपर विजय का एक
स्रोत है। तो ये सब चीज़ें इस हफ्ते में होने वाली हैं, तो आप इनका ध्यान रखें। और साथ ही साथ हर बार की तरह 2 लाइनें भी कहूँगा, वो लाइनें आपके लिए विशेष लाभदायक हैं और उनमें कोई ना कोई ज्ञान छिपा रहता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ उन लाइनों में आपके लिए बताऊं। क्या है लाइनें इस बार? हुआ धोखा कुदरत ना किस्मत का डर था, बजा बिगुल मंदा चलन जब तो बद था। भाई किस्मत की तरफ से कोई धोखा नहीं होता है, ना कुदरत का कोई हमें डर होना चाहिए। भगवान के बनाए हुए हम सभी जीव एक समान हैं, हमारे ऊपर छोटा बड़ा नीचा ऊंचा रंग भेद ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी हम परमात्मा के प्रिय हैं। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, वो किसी खास वर्ग या किसी खास स्थिति में नहीं होता है, वो हर समय हर अवस्था में आपके साथ है। अपने आप को अच्छे करैक्टर से मेंटेन करें। जब आपका चलन अच्छा होगा, आपकी दिनचर्याएं अच्छी होगी, तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल इस तरह जैसे कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो भाई हमें सबको एक समान होकर चलना है, हमारा ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जैसे कहा जाता है कि जब परमात्मा सर्वव्यापक है और हम सब उस परमात्मा की ही देन है, तो शत्रुता किससे की जाए? तो शत्रुता जो है वो हमारे खुद के विचारों से, हमारी खुद की जरूरतों के वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। भाई जरूरतें तो पूरी होंगी, जिसने हमें जन्म दिया है, उसने हमारे लिए कार्य क्षेत्र निर्धारित कर रखे हैं, वो हमें मिलेंगे, हम उस कार्य क्षेत्र में बढ़ेंगे, लेकिन हमें कर्म करते रहना है, क्योंकि कर्म सबसे बड़ी चीज है। और जैसे मैं कहता हूं कि हर बार मैं आपको कोई ना कोई नई जानकारी दूंगा, जिसमें आपके लिए विशेष कुछ ना कुछ छुपा होगा। और अब आपके लिए समय है कि आप कुछ नोट्स बनाते रहें। जब मैं कुछ बात कहता हूं वो आप सबके लिए, हम सब के लिए, जगत के कल्याण के लिए, ज्योतिष शास्त्र में, जन्म कुंडली में बताई गई वो चीजें जो हम मानव कल्याण के लिए हैं, तो आप उनको नोट करते रहा करें और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और इस बार मैं नई चीज के रूप में आपको दूंगा कि 12 राशियां, 12 साइन में आप कौन से साइन से रिलेटेड है, तो आपको कौन सी बीमारियां, सबसे पहले धीरे धीरे मैं इनको एक्सप्लोर करता जाऊंगा कि आगे आगे, और इसमें प्रोफेशन कौन से हैं, लकी स्टोन कौन से हैं, लकी नंबर कौन सा है, मैरिज में क्या रहेगा, बहुत सी चीज़ें, संतान कैसी रहेगी, क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज का जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसमें हमारी सबसे बड़ी, कहते हैं कि स्वास्थ्य ही जो है वो, स्वस्थ जीवन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहले मैं बीमारियां, कौन सी राशि वालों को, कौन से साइन वालों को कौन सी बीमारियां जो है वो परेशान करती हैं, उनसे शुरू करूंगा। तो भाई ध्यान दें, एरीज वालों के लिए सबसे पहले है। एरीज वालों, क्योंकि एरीज जो है कुदरती तौर पे ये राशि जो है 1 नंबर पे आती है, और ये हमारे सिर का, अगर हम एक इंसान को बना लें तो उसमें जो सर का हिस्सा है वो एक इंसान के हिस्से में आता है, उसको एरीज कहते हैं, जो ऊंचा रहता है, जिसमें सब विचारों की भागदौड़ रहती है। तो एरीज वाले सबसे ज्यादा उनको सर दर्द, माइग्रेन जिसे हम कहते हैं, उसके साथ साथ उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से, ठीक ना होने की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम, वर्निंग होना, सर में न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन होना, और साथ ही साथ जलन, सूजन आदि इत्यादि बीमारियां होती हैं। इसके अलावा और भी जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां, जैसे ब्रेन फीवर हो जाना, उसके साथ साथ किसी इंसान का कोमा में चले जाना। कई बार हम देखते हैं लोग कोमा में रहते हैं, काफ़ी दिनों तक रहते हैं, उनको होश भी नहीं रहता है, तो वो लोग इस एरीज वाले खास करके इस में से गुजरते हैं, जो ध्यान रखने की बात है। साथ ही साथ पेट दर्द और सर में चोट, इनको सर में चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो भाई हमेशा काम करते वक्त अपने सर का जरूर ध्यान रखें, गाड़ी चलाते वक्त भी आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आप तेजी से गाड़ियां ना चलाएं, ताकि जब भी आपको एक्सीडेंट से गुजरना पड़ेगा तो सर्जरी से ये लोग गुजरते हैं और सर में ही चोट लगती है, जिसकी वजह से स्टिचेस वगैरह आते हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ, क्योंकि ब्रेन ही हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है, तो भाई ब्रेन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, तो कई बार हमारा ब्रेन फंक्शन करना बंद करता है। बिल्कुल इस तरह जैसे कोमा में आदमी चला जाता है, उसी तरह आदमी को अधरंग, लकवा जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों को, एरीज वालों को विशेष तौर पे प्रॉपर रेस्ट नहीं, अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देनी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। साथ ही साथ ब्रेन से रिलेटेड तो मिर्गी का एपिलेप्सी जो है वो भी एक इसी का एक हिस्सा है। तो भाई एरीज वाले इस चीज़ से भी जरा ध्यान रखें। और चेहरे के ऊपर, क्योंकि चेहरा जो एरीज के ऊपर आता है, तो पिंपल्स निकल आने, नाक की हड्डी, थोड़ी की हड्डी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ मार्क आ जाना, ये भी चीज़ें आपके साथ होंगी एरीज वालों। और साथ ही साथ चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वो भी इनको होती है। मलेरिया,
इनके लिए सबसे बड़ी जो है वो बीमारी जो है इनके रूप में महामारी के रूप में आती है। तो मलेरिया जो है एरीज राशि वालों के लिए ज़्यादा भयानक हो सकता है। और साथ ही साथ अब एरीज की लास्ट जो बीमारी है वो है स्लीपलेसनेस। भाई आपकी नींद जो है वो खराब रहती है, तो आपको भरपूर नींद सोना चाहिए, कम एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि एनर्जेटिक मंगल की राशि होने की वजह से आप एनर्जेटिक रहते हैं, तेज तर्रार रहते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि मंगल की इस राशि में आप 3 नक्षत्रों से गुजरते हैं। एक है केतु का नक्षत्र, दूसरा है शुक्र का नक्षत्र, तीसरा है सूर्य का नक्षत्र। जो लोग सूर्य से जुड़ते हैं उनको सर्जरी से गुजरना पड़ता है, जो लोग वीनस से जुड़ते हैं उनको अपनी चेहरे की सुंदरता को संवारने के लिए चेहरे से रिलेटेड, और जो लोग केतु से जुड़ते हैं उनको बीमारियां, छायाजनित बीमारियां, जहाँ ये जो दिमाग से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इनसे गुजरना पड़ता है। तो भाई ध्यान दें एरीज वाले, आप जरा थोड़ा कम दिमाग का प्रयोग करें, उतना ही करें, और इसको अगर प्रयोग करें भी तो ये नहीं है कि ना करें, लेकिन साथ ही साथ इसको रेस्ट भी पूरी दें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करूंगा टॉरस राशि वालों की, वृक्ष राशि वालों की। भाई टॉरस राशि, अगर हम इंसान की बात करें तो चलचित्र में हम देखेंगे कि तो जो गर्दन का हिस्सा है ये इंसान को टॉरस राशि के रूप में दिया गया है। तो टॉरस राशि वालों के अधिकतर टॉन्सिल्स, पायरिया, दांतों में से मसूड़ों में से खून आना, ऐसी बीमारियां, गले से संबंधित बीमारियां, कोल्ड हो जाना जो गले से रिलेटेड हो, जिसमें गले की स्वेलिंग हो जाना, गले की प्रॉब्लम होना, ये चीजें आपको रहती हैं। दांत दर्द, दांत का कैंसर भी हो जाता है टॉरस राशि वालों को, दांतों का आपने खास ध्यान रखना है। डिफ्थीरिया और तालू जो आपके चेहरे के अंदर है, जिसका कई बार सूजन होती है, तालू गिर जाना या बढ़ जाना, ये भी टॉरस राशि वालों के साथ खास तौर पे होता है। आवाज़ से संबंधित बीमारियां भी टॉरस राशि वालों को होती हैं। कई बार गूंगे जो बच्चे हैं या जिनकी आवाज़ पतली मोटी बिल्कुल सही ना होना, तो ये टॉरस राशि वालों के लिए बहरेपन का योग भी बनाए रखता है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखें, विशेष तौर पर ध्यान दें कि आपके लिए ये आवाज़ जो वाणी है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बगैर आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो अपनी आवाज़ का भी ध्यान दें, गले पे ज़्यादा आप प्रभाव ना डालें। साथ ही साथ गले की बीमारियों की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, लंग का ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना करने से भी मिर्गी का आपको दौरा हो सकता है, उसका भी आपने ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें आपको हो सकती हैं, पिंपल्स, और खास करके आंखों की सुंदरता, आंखों से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी आप लोगों को परेशान करती हैं। खास करके दाईं आंख की जो बीमारी है वो आपके लिए काफ़ी दुविधा कारक हो सकती है। और टॉरस राशि वालों के लिए ये चीज़ें जो हैं इनसे खास तौर पे उनको ध्यान रखना होगा, इनके प्रति उनको सजग रहना होगा। जो भी मेरे भाई बंधु हैं उनको इसी हिसाब से इन चीज़ों का उपाय और दान पुण्य करते जाना और डॉक्टरी मेडिकल सलाह लेते रहना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बात करूंगा जेमिनी, मिथुन राशि वालों की। भाई आप लोग वरी और एंग्जाइटी से परेशान रहते हैं, क्योंकि आप काम लेना चाहते हैं, हौसले से भरपूर हैं, लेकिन अंत में आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है। उसके लिए आप उत्साहित होते हैं कि करना है, लेकिन जब आप उसको कवर नहीं कर पाते तब वही आपके लिए नर्वसनेस का कारण बन जाती है। तो आप भाई काम को अपने हिसाब से लें, जो काम आप कर सकते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड अपने ऊपर ना डालें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेंटल स्ट्रेन के साथ हवा में होने वाली बीमारियां जो मौसम परिवर्तन के साथ होती हैं, जैसे अभी एलर्जी का मौसम है, सर्दियों और गर्मियों में एक बार जब सीजन चेंज होता है तो खास तौर पे उस समय पे जेमिनी वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको लंग से रिलेटेड, फेफड़ों में निमोनिया टाइप ठंड लग जाना, साथ ही साथ रनिंग नोज, दमा, जो हवा की वजह से, मौसम की वजह से हो, तपेदिक जो आपको जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से होता है, जिसमें आपका जो विंड सेक्शन वो ख़राब हो जाता है, उसके लिए भी आपको अवेयर रहना है। इन जेमिनी वालों को खास तौर पे स्मोकिंग से बहुत दूर रहना चाहिए, जिनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ अगर इंसान की जो नेचुरल कुंडली में देखें तो बुझाएं और जो कंधे हैं वो तृतीय भाव जेमिनी में ही तृतीय राशि के साथ जुड़े, तो भाई आप लोगों को शोल्डर और बाजू से संबंधित जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके बाजुओं में और शोल्डरों में दर्द होना ये निश्चित है। तो भाई आप उसी हिसाब से ही काम करें, इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना डालें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही आपको ब्लड लॉस होना, जैसे पाइल्स की बीमारी होना, ब्लड लॉस हो सकता है, उसका भी आप ध्यान रखें। ब्लैडर का भी आपने, क्योंकि ब्लैडर के बीच में हवा का तंतु के साथ बहुत रहता है, तो ब्लैडर से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। साथ ही साथ ब्लड पॉइजनिंग होने के बहुत योग बने रहते हैं, और किडनी खास तौर पे आपकी डिसऑर्डर्स हो जाती हैं। किडनी का भी जेमिनी राशि वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसी हिसाब से अपनी डाइट को प्रयोग करें जो आपके लिए अच्छी हो। और इसके साथ ही पेशाब से संबंधित, यूरिन से संबंधित आपको बहुत सी बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो हम बातें सुनते हैं ये भी हवा से ही हमारे अंदर आया, तो हवा से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं
वो आपको परेशान करती है, और खास करके दायां कान जो है आपका, राइट ईयर जो है, वो भी जेमिनी राशि वालों का खास तौर पे ग्रसित रहता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बात करूंगा कैंसर राशि वालों की, और अगर आपका कोई भी सवाल हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। देना होगा आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके बाद गणना करके, कैलकुलेशन करके मैं आपको दूंगा आपकी समस्याओं का समाधान, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और मेरे एक्सपीरियंस का, पिछले 19 साल से मैं आप लोगों की सेवा में हूँ, ठीक है। अभी आपके टैली के माध्यम से अभी आपके सामने पिछले कुछ महीने से हूँ, लेकिन 19 साल का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही वैल्यूएबल है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए सुझा सकता हूँ, जो आपके ही जन्म कुंडली में जिसका उपचार भी है। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उपचार भी उन्हीं के अंदर छिपा हुआ है, तो उनको आप मेरे से जान सकते हैं कि किस तरह से आप उन मुसीबतों से आप जो है राहत ले सकते हैं। बात करूँगा कैंसर राशि वालों की। जो कैंसर वाले हैं उनका संबंध छाती के साथ होता है, तो खास करके कैंसर वालों को फेफड़ों से संबंधित, खास करके दोनों ही लंग्स, और फ्लू, खांसी, अस्थमा, जो छाती में वल्गम होने की वजह से हो सकता है, छाती की प्रॉब्लम से हो सकता है, ऐसी बीमारियों से घुटन महसूस होना, सांस का प्रॉपर तरीके से ना आना, ये समस्याएं आपके साथ होती हैं। पेट की बीमारियां जैसे अपचन हो जाना, कोई चीज़ खाई लेकिन पेट में ही घूम रही है, वो उसका पाचन क्रिया में वो अच्छा नहीं हो रहा है, साथ साथ पेट फूलना, फ्लैचुनेस जैसे ब्लोटरनेस हमको जिसको कह सकते हैं, तो ऐसी बीमारियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। साथ साथ पेट में पानी भरना, जैसे हम जलोदर भी कहते हैं, ऐसी बीमारियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। नर्वस डिबिलिटी भी आपके अंदर रहती है, तो भाई वो कारण सब यही है कि आपको प्रॉपर मात्रा में आपकी छाती, लंग जो है आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से घुटन, नर्वस डिबिलिटी आपके सामने आ जाती है। और मन का कारक चंद्रमा, इसलिए मानसिक बीमारियां, डर लगना, भूत प्रेत बाधा आदि ऐसी चीज़ें, कोई गुजर गया, दे गया, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। हिस्टीरिया से आप परेशान रख सकते हैं, पीलिया से, जॉन्डिस से भी आप परेशान रह सकते हैं। आपके गोल स्टोन में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन, पेन वगैरह आता है, गोल स्टोन भी होने के आपको पूरे योग रहते हैं। साथ ही साथ पेट में कीड़े होने के बहुत योग होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा कैंसर राशि वालों को छाती के ऊपर फोड़े होना, छोटी छोटी फिंसियां हो जाना, होना फिर हट जाना, और कॉलर बोन के बिल्कुल नीचे और छाती के ऊपर ये चांसेस रहते हैं। और साथ साथ आपको छाती का कैंसर वो भी हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और मूत्र विकार, क्योंकि इसका पानी के साथ बहुत संबंध है, तो मूत्र विकार भी जो है, यूरिन प्रॉब्लम्स इसके साथ भी जुड़ी हैं, जो सर्दी की वजह से हैं। और सर्दी की वजह से ही आपको बुखार भी हो सकता है, जो सर्दी से रिलेटेड वायरल बुखार होता है वो इसका है, और निमोनिया भी इसी के अंदर आता है। तो आप ध्यान रखें कि आपको इस तरह की बीमारियों से गुजरना पड़ता है। और कैंसर वालों को एक और बड़ी समस्या होती है, या तो ये लोग बहुत पतले होते हैं या बहुत मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं बिल्कुल हाथी की तरह। तो जहाँ इनका जीवन स्तर जो है इस तरह से बिल्कुल ये अपनी डाइट को मेंटेन करके, या अपने एक्सरसाइज रूटीन को एक्सरसाइज करके, या जिस तरह से अगर मेंटेन करते हो तो इनके अच्छा, अगर ये थोड़े से भी इसके प्रति सावधान नहीं है तो इनको सूखा या मोटापा रोग जो है, इस तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। आज मैं आप लोगों को खाली इन 4 साइंस की जो राशियां हैं उनके बारे में ही आपसे, जो बीमारियां उनसे बात करूंगा। अगले हफ्ते फिर मैं आपको आने वाली 4 जो अगली राशियां उनके बारे में बताऊंगा, उन लोगों को कौन सी बीमारियां जो है वो परेशान कर सकती हैं और किस तरह से आप उनसे बच सकते हैं। हम उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आपको सुझाऊंगा कि कौन से उपायों द्वारा आप इन चीज़ों से राहत पा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मेरे से बात करनी हो तो आप कर सकते हैं मुझे फ़ोन, और दूंगा आपके सवालों के जवाब। आपका वेलकम होगा इस प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम लाइव है, और 1 घंटे के लिए मैं आपके साथ यूं ही बना रहूँगा। और आप कर सकते हैं कॉल। अगर किसी कारण से आप कॉल नहीं कर पा रहे तो ध्यान, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉलो, कीप ट्राइंग। और आप MA TV को हमेशा वॉच करें, ये आपके लिए हर समय कुछ ना कुछ अच्छा लेके आते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। और मैं अब बात करूंगा एरीज की, और उससे पहले कि हम एरीज की तरफ बढ़ते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ, और आप बने रहें मेरे साथ। मैं मिलता हूं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। और हम बात कर रहे थे कुछ राशियों के ऊपर, जो साइंस है उनके कैसी बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है, और उसके बाद मैं बात करूंगा आपकी 12 राशियों की और 12 साइन की। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम के से स्टार्ट होता है जी। आप तो मेरे नाम के ही हो गए फिर। नहीं, के है, के ओके, सॉरी, के, ठीक है जी। और डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? 28/11/70। 28/11/70, ओके। जामनगर गुजरात। और टाइम कितना है? जामनगर गुजरात। टाइम कितना है, समय कितना है? शाम को 6:30 बजे। 6:30 इवनिंग, और जामनगर।
जामनगर गुजरात। जी। वेरी गुड। आप तो पारस पत्थर हैं जनाब, अपने लिए कुछ हो ना हो लेकिन लोगों के बहुत काम करेंगे आप। लेकिन लोगों के काम करने में तो रह गए सब अभी। और अब क्या करें, अब आप कैसी किस्मत लिखवा के आए तो उसमें हम कर क्या सकते हैं। थोड़ा जब भी आप दूसरों का काम करोगे, वो आपका काम है तो नहीं होगा, दूसरे के साथ जाओगे तो फटाफट हो जाएगा। हाँ सही बात है। ठीक है ना। तो ये आप पारस पत्थर बन के आए हैं जो खुद के लिए पत्थर, लेकिन जिसके साथ लगता है वो सोना बन जाता है। तो ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कर्म क्षेत्र में आप लगे रहें, क्योंकि कर्म के बगैर कुछ नहीं होगा। और अपनी शादी में खास करके आपने खास ध्यान देना है। आपकी शादी में आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ का आपने खास ध्यान देना है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपका भाग्य अब उनके द्वारा चलेगा। अगर आपका उनके साथ मनमुटाव है या आप विरोधाभास है, कई बार आप आर्गूमेंट, ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी है, इससे आपको नुकसान होगा। ठीक है, जितना उनको आप प्रसन्न रखेंगे उतना ही आपकी तरक्की होगी। और नीलम नग आपने बिल्कुल नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है। नीलम ब्लू सफायर, और उसका अल्टरनेटिव है नीली, और जहाँ खास करके जरकोन। ये 3 नग आपने बिल्कुल नहीं डालने हैं। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो अदरवाइज अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जो आप अपने काम कर रहे हैं उसमें भी आपको नुकसान होगा, ये ध्यान रखना है आपने। और साथ ही साथ क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक सैटर्न हैं, और अक्सर कर जब आप किसी से बात करेंगे तो आपको यही कहा जाएगा कि आप नीलम पहन लें, ब्लू सफायर डालें, इससे आपको कार्य में और हर चीज़ में, आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर में है कार्य लगे हुए उनमें आपको लाभ होगा। तो ऐसी स्थितियों से आप बचें, इनसे उल्टा आप उलझते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका काम बढ़ भी गया, आपको 4 पैसे आने लगे, तो 10 पैसे जाने के लिए आपको रास्ता तैयार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हेडेक बढ़ जाएगी। उस चीज़ का करने का फायदा क्या है आपको। ठीक है ना। और संतान की तरफ से भी आपने थोड़ा अवेयर रहना है। संतान को खास करके बेटे को लेकर आपको काफ़ी परेशानी होगी, और साथ ही साथ माता की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। और जो अभी समय चल रहा है आपका, इस समय के दौरान ये बताइए कि आपकी माता जी अगर आपके संतान है तो संतान इन दोनों में से, और साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल मैटर में आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशन चलनी चाहिए, उनमें से किस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं। फाइनेंस को कर रहे हैं। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए एक छोटी सी उपाय मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि अभी आपका बर्थडे आ रहा है 28 नवंबर को, तो वो छोटे से टर्म के लिए आपको बता देता हूं। लेकिन आगे से आप ध्यान रखें कि आपने बर्थडे से आप 10-15 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले जरूर दिखाएं, जो 1 साल के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी, आपको उसको जानकारी मिल जाती है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अभी फाइनेंस के लिए जो है एक छोटा सा उपाय मैं आपको दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अभी मुझसे बता दें, ताकि फिर उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा अभी साथ के साथ। बिजनेस के बारे में नया बिजनेस ढूंढ रहा हूँ, तो कब तक। सॉरी, नया बिजनेस ढूंढ रहा हूँ तो कब तक होगा। नया बिजनेस ढूंढ रहा हूँ मैं, तो खोल रहे हो आप। तो नया बिजनेस खोल रहे हो, थोड़ी मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ अच्छी तरह से। मैं ढूंढ रहा हूँ बिजनेस अभी। अच्छा, तो कब तक मेरा होगा। उसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके लिए कम से कम आपको अगर हो सकता है फरवरी मार्च के आसपास तक आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन वो जो भी आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन रहें थोड़ा अवेयर, किसी के साथ पार्टनरशिप में ऐसी कोई चीज़ ना कर लें, इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो उनको लाभ होगा, क्योंकि आप दूसरों को लाभ देने वाले हैं। तो इस स्थिति में अगर आपने पार्टनरशिप करनी है तो अपने घर के मेंबरों से ही करें, ताकि आपका लाभ आपके घर में ही रहे, नहीं तो दूसरे लोग फायदा लेंगे और आगे निकल जाएंगे। और बच्चों के बारे में कुछ। सॉरी, बच्चों का क्या कह रहे थे आप। बच्चे कब होंगे हमारे। शादी कब हुई है। 4 महीने हुए। 4 महीने हुए हैं, तो 4 महीने अगर पहले हुए हैं तो इस समय जो आप सवाल कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें कोई प्रिकॉशन यूज नहीं कर रहे हैं तो ये जो समय अभी चल रहा है ये बच्चों की प्राप्ति का ही समय चल रहा है। अगर इस समय के दौरान आप चाहें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हाँ, ये आप रहेगा। सॉरी, ये समय कब तक रहेगा बच्चे प्राप्ति का। हाँ। ये अभी शुरू हुआ है, अभी तो ये चलता रहेगा। आने वाले 2.5 साल आपके पास हैं, और उससे आगे नहीं जाना चाहता। उसके आगे भी होंगे, ये नहीं कि 2.5 साल के बाद बंद हो जाएंगे, लेकिन आने वाले जो कमिंग 2.5 ईयर है वो आपके लिए अच्छे हैं। और मुझे साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि ये जो संतान आपको होगी, प्रथम संतान जो है आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होगी।
ओके। ऐसा भी योग बना हुआ है। और क्योंकि अभी आप काफ़ी उसमें चलेंगे तो ये काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी के पुत्र के रूप में आपको संतान की प्राप्ति हो, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी पत्नी के साथ मधुर संबंध बना के रखने हैं। उनको हेल्थ इश्यूज कुछ रहेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं इस समय आपको नहीं दे सकता कि कौन सा उपाय उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन है तो आपने जीपी से संबंध बनाए, और अगर आपको मेरे से रब्ता करना है तो उसके लिए कौन सा उपाय वो अभी मैं आपको ऑन एयर नहीं दे पाऊंगा, तो उसके लिए आप मेरे से बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आपने क्या करना है जो आपके कार्य के लिए जरूरी है, उसके लिए आपने ये करना है कि अगर हो सकता है तो 8 दिन बिना किसी रुकावट के 8 दिन आप 9 दिन आप करें। 9 दिन कंटिन्यूसली अगर आपकी माता जी चाहे जहां पे हैं, चाहे हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान में, कौन सी जिस भी कंट्री में है, अगर वो आपके नाम से गुड़ और गेहूं का दान कर दें। अगर माता जी नहीं है तो मौसी हो सकती हैं, ताई चाची कोई भी हो, ओके। ठीक है, उन रिलेशन में अगर कोई भी है तो उनको बोलिए कि आप गुड़ और गेहूं का दान जो आपके परिवार के द्वारा दिया गया हो उसको दान करें। अगर वो कौन करेंगे, असल में करेंगे कौन, अगर आपको लगता है कि चाची कर सकती हैं, ठीक है, तो आप उनको थोड़े पैसे भेज दें तो उससे वो खरीद के वो आपके नाम से उसको 9 दिन तक किसी धर्मस्थान में दे दें। किसी भी धर्मस्थान में दे गुड़ और गेहूं, वो आपके लिए अच्छा होगा, वो आपके कार्य के लिए भी आपको अच्छा होगा, और आपके संतान प्राप्ति का योग है वो भी उसमें भी जी आपको लाभदायक होगा। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनली करना चाहते हैं कुछ तो आप गोल्ड खरीद लें। गोल्ड खरीद के इस समय आप अपने पास अगर रखते हैं तो जो आप कोई भी बिजनेस खरीदना चाहते हैं या देख रहे हैं या आगे उसमें जाना चाहते हैं उसमें आपको तरक्की होती है, अकस्मात आपको लाभ होगा उसमें। गोल्ड खरीद लें, लेकिन वो किसी गहने के रूप में ना हो, ये ध्यान रखना है। वो एक स्क्वायर पीस या रेक्टेंगल पीस हो तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और मेरे पास ही रखना है मेरी जेब में? नहीं, घर में रखें, आप अपने पास रखना है, पास में घर में रखा हुआ किसी एक जगह पे आप अगर उसको रखते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। और इसके अलावा आपका कोई और सवाल? नहीं, ये 2 ही सवाल थे। दे 2 सवाल थे। मुझे होप है कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया हूँगा और ये आपके लिए लाभदायक होगा। और इस समय के दौरान आपने ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। ये सबसे जरूरी आपके लिए जो रेमेडी है वो ये है। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, आपका धन्यवाद कॉल करने के लिए। और आप इन चीज़ों को करें। अगर आप अपनी पत्नी की हेल्थ के संबंध से के विषय में थोड़े हैं आपको परेशानी तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, मैं आपको उसके लिए भी उपाय सुझाऊंगा। और सम टाइम आप लोग कहते हैं कि हम आपसे कहाँ बात करें, तो मेरा एक फीडबैक नंबर जो प्रोग्राम के ख़त्म होने से 5 मिनट पहले आता है, आप उसके ऊपर मेरे से कभी भी रब्ता बना सकते हैं, संबंध कर सकते हैं। मैं आपसे उसके ऊपर अवेलेबल हूँ और आपसे बात करूँगा। अगर आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, आप ऑन एयर नहीं करना चाहते तो ऑफ एयर भी आप उसमें मेरे से बात कर सकते हैं। बात कर रहा था, शुरू करने वाला था एरीज वालों की। और एरीज वालों के लिए समय कुछ अब भाई सावधानी का है। आपने बहुत सावधान होना है, खास करके अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं जिसमें आपके रिलेशनशिप में खटास पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे उसमें कुछ खट्टापन आ रहा है। लोग आपको चीटिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं आपके, इवन दो आप मैरिड हैं तो भी उसमें खटास के योग बने हुए हैं। और अगर आप कहीं रिलेशनशिप में है तो उसमें भी आपने खास तौर पे ध्यान देना है। बात आपसे मैं जारी रखूंगा इसके ऊपर, लेकिन हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी भाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਲੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 17 ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। 11/4/2009। 11/4/2009। और टाइम? टाइम जी 5:30 5:30 ਸਵੇਰ ਦੇ। हाँ जी। ਤੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? लंदन जी। ऑलराइट, एक मिनट होल्ड करो जी, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 17 ਹੈ ਜੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਪਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਸੀਗਾ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ?
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੇ ਪਰ ਬਾਈ ਲਾਅ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਪ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੰਦਾ 240 ਪਾਉਂਡ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਾਭ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਥਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਰਸਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਡ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਨਾਈਫ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਸੌਰੀ, ਨਾਈਫ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਲਜਰਸ ਕੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੈਡ ਕਿੱਥੇ ਲਈਏ? ਸਵੋਰਡ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਣਕ ਭੁੰਨ ਕੇ ਗੁੜ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਣਕ ਭੁੰਨ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੜ ਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਿੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਰਿੰਡੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਮਰਿੰਡੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਣਕ ਭੁੰਨ ਕੇ ਗੁੜ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੂਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੂਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹ ਗਲ ਵੀ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ? ਵਿਆਹੀ ਹੋਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਰੋੜੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਵੇਂ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਦੋ ਭਾਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੈਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਈ, ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੋਟੀ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਕਰੇ ਨਾ ਖਾਓ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਾਉਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਆ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਆ ਤੇ ਦਾਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਉਣਾ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਸਭ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਗੂੜਾ ਗੂੜਾ ਫਿੱਕਾ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਨੀਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਮੀ, ਬੇਬੇ, ਮਾਤਾ, ਅੰਮੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਦਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਹਤਾ, ਚਾਹੇ ਗੂੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਨੀਲਾ ਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਉਹ। ओके भाई, थैंक यू थोड़ा बहुत। ओके सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू। दोस्तों आपसे बात जारी रखूंगा। कई बार कुछ चीज़ें समझने में जहाँ पे करने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन आप ही इस बात को समझें कि हम जब ऑन एयर होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, जिसके लिए आपको हमें बाद में राब्ता कर लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात जारी रखूंगा मेष राशि वालों के साथ, लेकिन उससे पहले बढ़ूंगा ब्रेक की तरफ। आपको छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलता हूं, बने रहिए मेरे साथ, तब तक धन्यवाद। हाजिर हूं ब्रेक के बाद और आपसे बात कर रहा था। और बात करने ब्रेक से जाने पे पहले हम बात कर रहे थे अपने कॉलर के साथ। भाई कई बार आपको दिक्कतें आती हैं, आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, वहाँ की परिस्थितियों से मैं भी वाकिफ हूँ, मैं भी वहीं पर रहता हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन कई बार जो उपाय होते हैं उनमें स्ट्रेंथ जो होती है वो उनके नेचुरल बिहेव के ऊपर होती है, जिस वजह से हम आपको जो उपाय जो सिंपल वे में आपने करने होते हैं, जिसका किसी से कोई नुकसान नहीं है, किसी को लेना देना नहीं होता है, आप पर्सनली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप सोचते हैं कि नहीं कुछ और हो, तो कई बार हमारी खुद की लिमिटेशंस हैं, तो भाई आप हमारे से बाद में बात कर सकते हैं। फीडबैक नंबर आपके लिए आता है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे से बात करनी हो तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है और आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपकी जो भी सवाल होगा, जेन्युइन सवाल, कई बार हम लोग सिर्फ चेक करने के लिए कोई सवाल कर देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, तो वो ना ही इस सब्जेक्ट में कोई ऐसी स्थिति है उसके लिए। जनरली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जरूर बात करें, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। बात कर रहा था एरीज राशि वालों के साथ। भाई आपके परिवार में, आपके संबंध में, आपके रिलेशनशिप में कहीं खटास का कुछ माहौल बनता जा रहा है। आपके गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस समय के दौरान पार्टनरशिप में आपके साथ कोई चीटिंग का माहौल बना हुआ, आप अग्रेसिव भी हो रहे हैं, हेल्थ को लेके परेशान भी हो रहे हैं। भाई ध्यान रखें, थोड़ा काम डाउन रहें, योगा अभ्यास जरूर करें। और आगे बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी हाँ जी, मुझे अपने बारे में पूछना है जी। आप अपना नाम बताएं और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी दें मेरे प्लीज। पास टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो मेरे बेटे के उससे पता चल जाएगा? जी आप बताइए, अगर उससे अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो कौन से, छोटे बेटे का? किसी का भी दे, दोनों बेटे आपके हैं, छोटे बड़े, जिसका मर्जी दे दीजिए। अच्छा, तो मैं छोटे का दे देती हूँ। जी। ये है 13 नवंबर 1995। 1995। टाइम ऑफ बर्थ क्या है जी? ये 1859। 1859 मतलब शाम के 7 बजे के आसपास। हाँ जी हाँ जी। और राइट, और जन्म कहाँ का है इनके? ये लंदन का है। और आप अपना नाम प्लीज बता दें मुझे, और बेटे का नाम भी बता दें। इनिशियल एस। आपका एस से है? एस। आपका? हाँ जी। और आपके बेटे का? एच। एच। एच एंड एस, ठीक है जी। आप सबसे पहले तो इस बच्चे को लेके ही परेशान हैं। हाँ जी हाँ। आपकी परेशानी का शायद सबसे बड़ा कारण ये बच्चा ही है। इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको आप सोच भी नहीं रहे, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई चोरी चकारी हो सकती है। इसकी हेल्थ को लेके परेशान है और साथ ही साथ आपको इसको ही लेके ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, उसका आप थोड़ा ध्यान रखें। और ये सबसे बड़ी बात है। और आप साथ ही साथ आपने इस समय ये ध्यान देना है कि आपको अपने गृहस्थ में भी कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो आपको मतलब इनको हैंडल करने में, मेंटेन करने में ज़्यादा समय बिताना होगा, जो आपके लिए ख़ास तौर पे परेशानी का सूचक हो सकता है। लेकिन आप लगे रहें, आपको ये मेहनत करनी होगी। और आने वाला जो समय है, मुझे उसमें ये दिक्कतें अभी आपके लिए और बढ़ती हुई दिखाई दे, जिसमें आपको, अगर आप जॉब कर रही हैं तो उसमें भी आपको ऑफ लेना पड़ सकता है। कुछ ऐसी स्थितियाँ होगी जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं।
तो उसके लिए आप बिल्कुल अवेयर रहें। ओके जी, हाँ जी, आपका तो सवाल क्या है? हाँ वही जॉब का ही है। जी। तो मैंने अभी नई जॉब शुरू करी है, तो कैसा रहेगा? उसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जॉब में आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जॉब किस चीज़ से रिलेटेड है जो आपने अभी ज्वाइन किया? हाँ, बैंकिंग से। बैंकिंग से है। ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि इस बच्चे के एजुकेशन मैटर जो है वो थोड़ा कमज़ोर चल रहा है। अगर आप बैंकिंग की जॉब करने में आपने इसको ले लिया तो इससे इस बच्चे को भी लाभ होगा इसकी एजुकेशन में। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इसके परिवार में जो बैंक से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई ना कोई पर्सन जरूर होगा। अगर है, जैसे आपने ज्वाइन कर लिया है, चाहे आपने किसी तरह की वहाँ पे आपकी ड्यूटी है, आपने जो भी परफॉर्म करना, लेकिन वो बैंक क्षेत्र से, तो इस बच्चे को भी उससे लाभ होगा और आपके लिए, लेकिन आपके लिए हेडेक होगी। आपको पूरा ध्यान देना उसमें। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की तो आपका कैरियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा उसमें। आपको कहीं और ट्राई करनी होगी। और आपको आपने कौन सी तारीख को उसको ज्वाइन किया है? ये मैंने इस मंडे को, 8 तारीख को। 8 तारीख को ज्वाइन किया है आपने, ठीक है। हाँ जी। 8 तारीख को आपने ज्वाइन किया है और इस समय आपके बच्चे की दशा चल रही है ये वाली, और 2013 शुक्र का, ठीक है। और वेरी गुड। और बुध वहाँ भी बैठा हुआ है, ठीक है जी। हो सकता है कि आपको मतलब 1-2 चीज़ें उसमें परफॉर्म करनी पड़े आपको, कभी इस डेस्क के ऊपर तो कभी कोई दूसरी जॉब में आपको पार्टिसिपेट, ऐसी कुछ रहेगी वहाँ पे, हलचल होती रहेगी आपकी, लेकिन आप उसको करते जाएं। वो आपके लिए अभी 2013 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें थोड़ा आपको रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सेटल होती चली जाएगी। अच्छा जी। तो इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? आपको बस, आप कुछ ना भी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक सिंपल सा आपको उपाय दे देता हूं, क्योंकि एक्चुअली आपके बेटे का बर्थ 13 नवंबर को आ रहा है, तो बिल्कुल आप एज के ऊपर हैं। अगर इससे मैं आपको कोई उपाय दूंगा तो वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा, ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं है उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय दे देता हूँ जो आपके लिए अच्छा होगा। आपका कोई सगा संबंधी कोई हिंदुस्तान में, भारत में या किसी और एशियन कंट्री में है तो कौन है, और वहाँ पे वो अगर मैं कुछ बताऊँ तो क्या कर सकता है? हाँ, मेरे पेरेंट्स वगैरह है, सब सिस्टर ब्रदर वहीं पर हैं। चलो मैं आपको ही बताता हूँ। आप खोए की मिठाई लेके आप ही करें, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, लिमिटेड है। उसके बाद फिर आपसे रब्ता करें। खोए के पेड़े लेके या खोए की मिठाई लेके, खोए की बनी हुई मिठाई लेके आप किसी धर्म स्थान में, खास करके दुर्गा टेम्पल में चढ़ाएं, तो वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगी। और कितना लेना है? कितना भी ले लें, ये आपके ऊपर है। और कोई भी दिन? किसी भी दिन कर सकते हैं जी। अच्छा, बस एक दफ़ा ही करना है? एक बार ही करें, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपने जो आपका जो कॉल आया बिल्कुल लास्ट मिनट पे आया है, तो यही कॉल अगर कुछ और दिनों बाद आता तो शायद मैं आपको कुछ ज़्यादा बता पाता, लेकिन अभी मैं आपके ग्रहों को, आपके बच्चे के ग्रहों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से आपके आने वाला समय जो है वो ख़राब हो जाए। ओके। कई बार ये चीज़ें अगर बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि कोई चीज़ें आपको अगर हेल्प करती हैं तो आपका नुकसान भी करती हैं, तो बहुत ही आपको अवेयर रहना पड़ता है। कुछ भी उपाय करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे अभी ये नवंबर आने वाला है, 13 नवंबर के बाद अगर आप करते हैं तो उसमें आपके पास 1 साल का समय है, जिसमें बहुत सी वैल्यूएबल रेमेडीज या सजेशन जो है आपके लिए हो सकते हैं। वो आप उन्हें परफॉर्म करें तो आपके लिए लाभ होगा। तो ये 13 नवंबर के बाद ग्रह की स्थिति वगैरह तो कुछ चेंज नहीं होगी? बिल्कुल चेंज होगी जी। बर्थडे के ऊपर ग्रहों की स्थिति चेंज हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल। तो अगर मैं जो अभी है 15 तारीख को मैं अगर जो अभी नवंबर में अगर फोन करके पूछूं तो फिर कुछ आप उसके लिए, हाँ बिल्कुल, मैं आपको, अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको उस साल में आपके लिए क्या हो सकता है, आपके बच्चे के लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है, कुछ उपाय तो मैं आपको ऑन एयर दे सकता हूँ जो हमारी लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको हम चाह के भी आप लोगों को नहीं बता पाते। तो ये हमारी एक समस्या है, ये कहीं है कि ऑफकॉम का रेगुलेशंस है, जिसकी वजह से ये होता है, और आपको उसको भी जानना चाहिए ताकि आपके लिए वो आगे जाके हेल्प करे। ठीक है जी। और फिलहाल आपने खोए की मिठाई लेके माता दुर्गा के टेम्पल में आप चढ़ाएं, ये आपके लिए लाभप्रद होगा। या किसी भी मंदिर में अच्छा है कि देवी की प्रतिमा हो, किसी भी देवी की हो, नो प्रॉब्लम। या किसी अगर नहीं है तो आप किसी मंदिर में चढ़ा दें। आप शिव मंदिर में जाए तो माता पार्वती की वहाँ आपको मूर्ति मिलेगी। हाँ जी, हाँ, तो वहाँ उनको चढ़ा सकते हैं, आप, कोई दिक्कत नहीं है। माता गौरी, माता पार्वती, माता गिरजा, माता सती, माता उमा, माता ये जो भी हैं, ये सब एक ही माँ दुर्गा हैं, सब किसी को भी आप चढ़ा सकते हैं। हाँ जी, जरूर। ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। दोस्तों, बात कर रहा था एरीज राशि वालों के लिए। भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, गुस्से पे काबू रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको किसी सर्जरी से गुजरना पड़े। भाई आप
किसी सर्जरी से गुजरते हैं, आपको कोई सर में चोट आ सकती है, पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी होने की संभावना है, और ब्लड लॉस हो सकता है किसी भी तरह से। अगर हो सकता है उपाय के रूप में ब्लड डोनेशन करें। अगर आप खून का दान करेंगे तो इस समय आपके जो ब्लड डोनेशन या एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा बना हुआ है, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। ब्लड डोनेशन करना रेड क्रॉस में जाके आप करें, जो जीवन के लिए कल्याणकारी मंगलकारी है। जहां आप दूसरों के लिए ये अच्छा करेंगे, वहीं आपके लिए भी इस समय आपके ग्रह को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग एजुकेशन में, उनके लिए ये समय अच्छा है, और ख़ास करके जो लोग रंगमंच से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है भाई, वो इस समय में तरक्की करेंगे। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि बच्चों से संबंधित जो समय है वो भी अच्छा है, और हो सकता है कि अगर किसी की डिलीवरी ड्यू है तो उनको किसी सर्जरी के थ्रू ही बच्चा मिले, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। तो भाई आप प्रॉपर डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, मेडिकेशन प्रॉपर लें, और साथ ही साथ अगर कुछ घरेलू नुस्खे जो होते हैं जिनके द्वारा हम कुछ चीज़ें करते हैं, चैनलिंग करने की बात होती है, उसको आप करें तो वो भी आपके लिए इस जो घड़ी बनी है उसमें आपको काफ़ी लाभदायक होगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि पक्षियों को आप फूड दें या किसी तरह से पक्षियों की सेवा करें, वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ देगा। और इस समय आप नरम दिल बन के रहें, गर्म दिल से आपको बात नहीं बनेगी, कन्फ्यूज़न में ना रहें भाई, शांति से जो काम सुलझ सकते हैं, जो एक टेबल पे बैठ के बात हो सकती है, वो युद्ध के मैदानों में मारने मराने के अलावा कुछ नहीं है। बात अंत में टेबल के ऊपर बैठ के ही होती है। तो आप टेबल पे बैठने के लिए तैयार रहें, बात को सुलझाने की कोशिश करें, उसमें उलझे नहीं, उसको खींचे नहीं, जिसमें खटास के दिन जो है वो बढ़ते जाएंगे और अंत में आपका रिजल्ट जो है आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बात करूँगा टॉरस राशि वालों की, टॉरस के लिए इस हफ्ते में क्या खास है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं मेरे साथ, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, और मैं अभी आपके साथ रहूँगा 9:30 बजे तक। और MATV आपका अपना चैनल है और हमेशा आपकी सेवा में कर रहता है। हम जैसे लोगों को आपकी सेवा में पसंद करता है, तो हम भी साहस से भरे होते हैं कि हम आप लोगों से संपर्क कर सकें, आप लोगों को नई नई जानकारी दे सकते हैं जो आपके लिए ज्ञानवर्धक और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और उसके लिए आपको करनी हुई कॉल। और बात करूंगा टॉरस राशि वालों से। टॉरस राशि वालों के लिए भाई समय आपके लिए अब पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन ध्यान रखें आपने अपने प्राइवेट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मेल फीमेल दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्राइवेट हेल्थ से रिलेटेड आपको इश्यूज होंगे, आपको जो है अपनी हेल्थ से रिलेटेड खासतौर पे ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपके परिवार में जो संबंधों का पिछले काफ़ी समय था वो अब धीरे धीरे सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। बस आप इसी तरह धैर्य बनाए रखें और उसमें आप आगे बढ़ें, तो इसका जो एंड होगा, ऑल इज़ वेल इफ एंड इज़ वेल, तो एंड जो है आपका अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आया। और जो लोग शादी के लिए बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं, अब उनके लिए भी रास्ते खुलने चालू हो गए हैं। तो अब उनको प्रपोजल आने चालू हो जाएंगे, वो प्रपोजल जो है सक्सेस की ओर जाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो भाई आप कैरी ऑन करें। साथ ही साथ ध्यान रखें कि जो बच्चे इस समय मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जिनकी एजुकेशन मेडिकल, वो मुझे काफ़ी सक्सेस होते हुए नज़र आए हैं। खाली एक ही चीज़ का उनको ध्यान रखना है भाई, अपने करैक्टर को मेंटेन रखें। आप अपने समय क्यों यूँ ही लव शव में ख़राब ना करें, उसको भी आप एंजॉय करें, लेकिन पूरा समय दें जो आपकी आगे की फैक्टर है, आपकी सक्सेस का आपके लिए बहुत ज़रूरी इसमें रोल है। तो अपने टाइम का सदुपयोग करें। और साथ ही साथ आपकी माता इस समय आपको लेके बहुत परेशान है भाई, माता का भी आप ध्यान रखें, माता के साथ अच्छे संबंध बनाएं और माता से आशीर्वाद लेते रहें। अपनी मदर के साथ जितने अच्छे आपके संबंध होंगे वो उतना ही आपको हेल्प करेंगी। और अगर आपका किसी बिजनेस में, जो बिजनेस में जुड़े हुए हैं या जॉब क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अगर उनको किसी तरह से भी कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या उनमें कोई दिक्कतें आ गई या चेंज ऑफ पोजीशन बन रहा है, चेंज लेने का कुछ ऐसा योग बना हुआ है, तो भाई अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोशिश करें अपनी ससुराल से अच्छे संबंध बनाएं और उनका आशीर्वाद या उनसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ मिठाई के रूप में लें, तो वो आपको काफ़ी लाभप्रद होगा, आपके लिए मंगलदायक होगा। और बाकी कुल मिला के आपके लिए समय जो है वो अब बेहतर होता जा रहा है। आप इसको एंजॉय करें, ज़्यादा झंझटों में ना पड़ें, खाली अपनी प्राइवेट हेल्थ का आपने पूरा ध्यान रखना है। बात करूंगा जेमिनी की, मिथुन राशि वालों की। जेमिनी वाले थोड़े अब कन्फ्यूजन में, जो आपका जो उत्साह था वो उत्साह ही आपका शत्रु बन बैठा है। आपने उस समय का में सब प्लानिंग तो कर दी की, उसके योजनाएं बनाई, लेकिन उसे एप्लीकेबल करने में, आपने उसे इम्प्लीमेंट करने में कुछ डिले कर दिया है। भाई अभी भी आपके पास कुछ समय बचा है, कन्फ्यूजन से बाहर आएँ, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने संगी साथियों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, आगे बढ़ें, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं, खास करके जिनका संतान से रिलेटेड इस
राशि वालों का संबंध है, तो भाई बहुत अवेयर रहें। संतान के लॉस नज़र आ रहे हैं, संतान से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आपकी नज़र आ रही हैं। आप पूरा ध्यान रहें, मेडिकली डॉक्टर से हर तरह से घर परिवार में सुखद माहौल बनाएं, उनसे संबंध स्थापित करें जो आपके लिए लाभप्रद होगा। काम में भी अब ऐसे लगता है कि जो काम आपको लगता है चुटकी बजा के कर लेंगे, हमारी तो जेब में है सब कुछ, भाई उससे उलझने आती हुई नज़र आ रही हैं। अभी समय है, अगर आप उसको चाहते हैं तो आप करें। और पंछियों को, कौवों को खास करके अपनी रोटी का, अपनी खुराक का हिस्सा दें, तो आपके लिए ये जो उलझन बन गई है उसमें आप कामयाब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इस स्थिति में हो सकता है कि अगर आप ये करें कि आप किसी औरत का सहयोग लेंगे। औरत अगर आपकी इस समय कोई हेल्प करती है, वो आपकी कलीग हो सकती है, आपकी जूनियर, सीनियर, आपकी माता, बहन, पत्नी, कोई भी हो, अगर उसकी हेल्प के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। वो आपके करियर में, हेल्थ में आपको प्रोत्साहन देने में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो उनका आप मान सम्मान करें, उल्टा उनसे आप झगड़े नहीं, आर्गूमेंटेटिव जो अपनी एटीट्यूड है थोड़ा उसमें थोड़ा कम, जो है अपने ईगो से थोड़ा बाहर आ जाए, ये आपके लिए खास तौर पे लाभदायक होगा। और कंजकों की सेवा करना इस समय आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और जो लोग मांस मछली का प्रयोग करते हैं भाई कुछ दिनों के लिए, और ख़ास करके जो इस समय चाहते हैं कि उनको बच्चे आ जाएं, उनकी घर में नन्ही किलकारियाँ खिलें, और जिनके घर में खिलने वाली भाई वो कुछ समय के लिए अगर आप हो सकता है तो भाई नॉन वेज अल्कोहल से आप बिल्कुल परहेज़ करें। ये आपके और आपके आने वाली संतान के लिए बेहद ही सुखद और लाभप्रद रहेगा। बात करूंगा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के मन में फास्टनेस, दौड़ बहुत लगी हुई है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बस मुझे ये मिल जाए, मुझे आप प्लानिंग्स करते जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। चलना एक अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा चलना कि आपको पता ही ना हो गति कितनी स्पीड में आपने जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो आपको मालूम है कि ज़्यादा स्पीड से ओवर लिमिट अगर आप स्पीड ड्राइविंग करते हैं तो आपको जो है आपका लाइसेंस खोना पड़ सकता है, उसके ऊपर पॉइंट लग सकते हैं। भाई स्पीड में अपनी लिमिटेशन में रहें, ज़्यादा नहीं भागें, अपने मन पे, अपने विचारों पे, क्योंकि ये जल राशि है और चंद्रमा इसके कारक इस समय आपकी राशि पे ही विराजमान है। तो सम टाइम जो लोग होते हैं अपने मन की स्थिति पे ऊपर काबू नहीं पा सकते, मनोविकारों को परेशान करते हैं, दिन और रात उड़ते ही रहते हैं, भागते रहते हैं। भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं, काम हो जाए। हमें इस संसार में अभी रहना है, अभी बहुत कुछ हमें करना है, एक ही दिन में कुछ भी पाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थितियाँ आपके लिए आने वाले हफ्ते में बनी हुई हैं। काम डाउन रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। शादी के लिए आप अगर जो लोग कैंसर राशि से संबंधित है, शादी के लिए आगे जाना चाहते हैं, शादी का समय उनके लिए शुभ है, लेकिन ध्यान रखें मंडे के दिन की हुई शादी आपके लिए नुकसानदेह होगी। मंडे के दिन आपने शादी परफॉर्म नहीं करनी है। साथ ही साथ अपनी माता की हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। उन्हें उदर रोग, उन्हें पित्त, गॉलस्टोन जैसी और उन्हें आँखों जैसी जो स्थितियाँ हैं वो उनसे गुजरना पड़ सकता है। और संतान से भी आपको जहां कुछ खुशी प्राप्त हुई वहीं आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। भाई स्थिति बनाए रखें, पत्नी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। औरतों से आपको भी काफ़ी लाभ होगा, और ख़ास करके माता समान औरतों से, माता के आशीर्वाद से आपको लाभ होगा। हो सकता है माता के हाथों से लाल रंग के कपड़े लेने, लाल रंग के रुमाल या मूंगा आदि ले लेना, आपके पास रखना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें नई आपको मैं देना चाहता हूँ और आपके साथ विचार विमर्श करता हूँ अगले हफ्ते में आपसे, क्योंकि समय का बिगुल बज चुका है। अभी कुछ ही क्षणों में मैं आपसे विदा लूँगा और अगले हफ्ते में आपसे आपकी बाकी की राशियों के ऊपर बात करूँगा। तब तक के लिए आप यूँ ही इंतजार करें और अपने प्रेम और स्नेह का मुझे देते रहें एक अच्छा सा हुंगारा। और अगर आपने बात करनी है फीडबैक नंबर पर बात कर सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, धन्यवाद।